क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ग्लोबल चैलेंज है। इसका असर सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट पर ही नहीं, बल्कि हम ह्यूमंस, जानवरों, खेतीबाड़ी और इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। हमारे प्लैनेट का फ्यूचर, यहाँ की जिंदगी और आने वाली जनरेशंस, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इस चैलेंज से कैसे निपटते हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो पृथ्वी का टेम्परेचर भी आज रहा है और मौसम भी बदल रहा है। हम इसके इफेक्ट्स देख ही रहे हैं, जैसे कि बर्फ पिघल रही है, समुद्र का पानी बरस रहा है और मौसम भी पहले जैसा नहीं रहा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इंसान बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस पैदा कर रहे हैं अपने कामों से। ये गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सूर्य की गर्मी को वापस जाने से रोकते हैं, जिससे धरती गर्म होती जा रही है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जब हम इंसान इन गैसेस की मात्रा बढ़ा देते हैं तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और तेज हो जाता है और जलवायु परिवर्तन होता है। हमारी मॉडर्न लाइफ को चलाने वाली चीज है एनर्जी, और ये एनर्जी हमें ज्यादातर फॉसिल फ्यूल से मिलती है। ये हैं कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस, जो हमें जमीन के नीचे दबे हुए पुराने जमाने के जीवों से मिलते हैं। ये फ्यूल्स सालों से जमा कार्बन के भंडार हैं, और जब हम इन्हें जलाते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड। बिजली बनाना, गाड़ियां चलाना और फैक्ट्रीज चलाना, ये सब काम फॉसिल फ्यूल्स पर ही डिपेंड है। कारखानों की चिमनियों से, बिजली घरों के बड़े बड़े टावर्स से और सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों से बहुत ज्यादा CO2 निकलता है। ये CO2 एक कंबल की तरह धरती को ढक लेता है, जिससे धरती की गर्मी बाहर नहीं जा पाती और धरती गर्म होती जाती है। यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, इसने हमें तरक्की तो दी, लेकिन साथ ही साथ हमें इस एनवायरमेंटल संकट में भी डाल दिया। फॉसिल फ्यूल्स का ज्यादा इस्तेमाल सिर्फ जलवायु परिवर्तन का ही कारण नहीं है, बल्कि इससे हवा प्रदूषित होती है, लोगों को बीमारियां होती हैं और एनर्जी की कमी का भी डर बना रहता है। इस मुश्किल से निपटने के लिए हमें ऊर्जा के नए और अच्छे सोर्सेज ढूंढने होंगे। सूरज, हवा, पानी और जमीन के अंदर की गर्मी से भी हमें ऊर्जा मिल सकती है। प्रकृति हमें ऊर्जा के कई विकल्प देती है। इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में हमारा एनर्जी का फ्यूचर बदलने की ताकत है। हमें एनर्जी को बचाना भी सीखना होगा, मतलब कम से कम ऊर्जा में ज्यादा से ज्यादा काम करना सीखना होगा। ऐसे उपकरणों, मकानों और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके जो कम ऊर्जा खर्च करते हो, हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकते हैं और एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर फैले हुए घने जंगल, जो लाखों तरह के जीवों का घर है, सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं होते, बल्कि हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और जलवायु को भी कंट्रोल करते हैं। ये हरे भरे जंगल, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जिंदगी के लिए जरूरी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हमारी हवा साफ रहती है। एक प्रक्रिया जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उसके माध्यम से पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और उसे अपनी लकड़ी, जड़ों और मिट्टी में जमा कर लेते हैं। इस तरह ये हवा में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को कम करते हैं और जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद करते हैं। लेकिन हम इंसानों की गलतियों, खासकर जंगलों को काटने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की वजह से ये जरूरी कार्बन सिंक तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। खेती के लिए जमीन चाहिए, लकड़ी चाहिए, सड़कें और इमारतें बनानी है। इस चक्कर में हम जंगल काटते जा रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 हवा में घुल रहा है और जलवायु परिवर्तन और तेज हो रहा है। जंगलों के कटने का असर सिर्फ कार्बन उत्सर्जन तक ही सीमित नहीं है। इससे जानवरों की कई प्रजातियां खत्म हो रही हैं, मिट्टी का कटाव हो रहा है और पानी का चक्र भी प्रभावित हो रहा है, जिसका हमें और हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। जंगलों के कटने की वजह से कई जानवरों के घर उजड़ गए हैं और कुछ तो खत्म होने की कगार पर है। इस समस्या का हल यही है कि हम जंगलों को काटना बंद करें और उनका ठीक से प्रबंधन करें। हमें जंगलों को बचाने के लिए गंभीरता से प्रयास करने की जरूरत है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तीसरा चैप्टर, खेती और पशुपालन, एक ऐसा सोर्स जिस पर ध्यान नहीं जाता। खाना, जो जिंदगी के लिए जरूरी है, वो हमें खेती से मिलता है और खेती का हमारे ग्रह के स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। लेकिन जो चीज हमें खाना देती है, वही जलवायु परिवर्तन में भी अपना योगदान दे रही है, जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता।
खेती और पशुपालन, खासकर जब इसे बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। जानवर, खासकर गाय और भैंस, अपनी पाचन क्रिया के दौरान मीथेन गैस छोड़ते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा चावल की खेती, जो कि खाने का एक मुख्य स्रोत है, भी हवा में मीथेन गैस की मात्रा बढ़ाती है। चावल के खेतों में पानी भरा रहता है, जो मीथेन बनाने वाले जीवाणुओं के लिए अच्छा माहौल होता है। खेती में डाले जाने वाले उर्वरक भी जलवायु परिवर्तन में योगदान देते हैं। नाइट्रोजन उर्वरक हालांकि पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन ये मिट्टी में नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि एक खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। इसके साथ ही खेती के लिए जमीन बनाने के लिए जंगलों को काटा जाता है, जिससे जंगलों में जमा कार्बन हवा में घुल जाता है और समस्या और बियर आच जाती है। खाना उगाने से लेकर उसे ढोने और खाने तक पूरी प्रक्रिया में ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है। टिकाऊ खेती के तरीके अपनाकर हम इन गैसेस को कम कर सकते हैं और अपने ग्रह को बचा सकते हैं। जैविक खेती, बिना जुताई वाली खेती, अलग अलग फसलें उगाना और पानी को बचाने वाली तकनीकें मिट्टी को स्वस्थ बनाने, कार्बन को जमा करने और ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने में मदद कर सकती हैं। हमारे प्लेनेट का फ्यूचर, यहाँ की जिंदगी और आने वाली जनरेशंस, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इस चैलेंज से कैसे निपटते हैं। जलवायु परिवर्तन एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हमें सबको मिलकर करना होगा। हमें अपने एनर्जी सोर्सेज, अपनी कंजम्पशन हैबिट्स और अपने प्लेनेट के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचना होगा। एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हमें अपने कामों का एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है, ये समझना होगा और ऐसे विकल्प चुनने होंगे जो हमारे ग्रह की रक्षा करें। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए हमें जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। आइए अपने ग्रह के फ्यूचर को बचाने के लिए हम सब मिलकर काम करें।